जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले काशी के पास ही चलते हैं। काशीराम, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि जब हम 12 बजे बात कर रहे थे, शुरुआती दौर था, बहुत ही कम ट्रैक्टर वगैरह पहुंचे थे। अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए, ट्रैक्टर्स पहुंच चुके हैं। किसानों ने जाम कर दिया है हाईवे पर और बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कांग्रेस के जो सांगानेर विधानसभा से प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वो लगातार कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं कि इस जो जाम है इसको सफल बनाना है। 3 घंटे के लिए हाईवे को जाम रखना है। तो ये जाम फिलहाल यहाँ पर लग चुका है। अजमेर रोड का जो पूरा हाईवे है वो जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं अब वाहनों के ऊपर छतों पर चढ़ चुके हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज खुद उनको लीड कर रहे हैं और एक ट्रक की छत पर चढ़े हुए हैं। और जो अन्य कार्यकर्ता हैं और जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पूरा हाईवे पर जम गए हैं, बैठ गए हैं। और जो वाहन है वो उनका पूरा तरह से आवागमन रोक दिया गया है। अभी आप अगर देख पाएंगे कैमरे में, हमारे कैमरा पर्सन साथी रामनिवास दिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबाई में जाम लग चुका है। और न केवल जयपुर की तरफ बल्कि अजमेर की तरफ, दोनों तरफ ही ये जाम है जो लग चुका है। हालांकि जो एम्बुलेंस वाले वाहन हैं उनको इससे मुक्त रखा गया है और उनके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है उनको निकाला जाए, उनके लिए परेशानी नहीं हो मरीजों के लिए। तो उसके लिए खुद जो जाम लगाने वाले लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को निकाल दिया जाए। और यहाँ पर फिलहाल जाम पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है। जो किसान हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी तरह से ट्रैफिक को रोक दिया है और उनकी मांग यही है कि जो कानून है, कृषि कानून केंद्र सरकार जो लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है, उनको वापस लिया जाना चाहिए। और इसको पूरी तरह से यहाँ पर सफल बनाता दिख रहा है। बिल्कुल काशीराम, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी काशीराम जयपुर की तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से देखिए लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा का जाम लग चुका है, जो सफल आप कह सकते हैं क्योंकि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़ गए हमारे साथ। भंवर, जब 12 बजे बात हो रही थी तो कुछ खास दिख नहीं रहा था, क्योंकि जयपुर में तो शुरुआत जबरदस्त तरीके से कर दी है जाम लगाने की। हालांकि आवश्यक सेवाओं को दूर रखा गया है इनसे। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीर कोटा से आ रही है सामने? भंवर, देखिए, तादाद तो कोटा में अभी भी किसानों की बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई है, लेकिन पाटन तिराहा मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे है जो कि कोटा से जयपुर अजमेर की तरफ जाता है और मेरे लेफ्ट साइड में स्टेट हाईवे है जो कि कोटा से माधोपुर जाता है। तो इसी NH और SH के तिराहे पर फिलहाल जाम लग चुका है और तस्वीरें आप देखिए, किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं और साथ में आप देखिए बैरिकेड लगा करके और जाम कर दिया गया है। कई किसान बैठ गए हैं तो कई किसान यहाँ सड़क पर ही लेट गए हैं और मौके पर फिलहाल आपको जाम की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कोटा के पाटन तिराहे से। दुलीचंद बोरदा किसान नेता इस वक्त इस पूरे प्रदर्शन के यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुलीचंद जी, कहाँ कोटा में जाम लग रहे हैं आज? देखिए, कोटा में मेरी जानकारी के मुताबिक, बाकी जगह पर कई जगह पर इंडिपेंडेंट लोगों ने जाम लगाए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक बूंदी जिला के अंदर यहाँ से निकलेंगे पाटन की तरफ, पाटन में जाम है, कापरेड में जाम है, लबान में जाम है, बूंदी के टनल पर जो है जाम है। आप यदि इटावा की तरफ जाएंगे तो सुल्तानपुर में जाम है, इटावा के अंदर जाम लगा हुआ है। वापस बारां की तरफ आएंगे तो आप मांगरोल में जाम है, सीसवाली में जाम है, अंता में जाम है। इसी रोड पर जो है नेशनल हाईवे के ऊपर फतेहपुर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर जाम है। अलग अलग रोड की अलग अलग पॉइंट्स पर जाम लग रहे हैं, लेकिन कोटा में तादाद अपेक्षित नहीं रही। इसका दुलीचंद जी क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, कोटा के हमने जो है कोटा में हमने डिवाइड किया अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तहसीलों के अंदर। हमने ये कहा कि जहाँ पर जाम आपके नज़दीक है वहाँ पर जाम आप कीजिएगा। दूसरी तरफ आज जो है कोटा के शहर के जो नज़दीक है, वो शहर के नज़दीक में किसानों का एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक ट्रैक्टर रैली, किसान कांग्रेस आज ट्रैक्टर रैली भी कर रही है, किसान वहाँ भी बढ़ गया, इसीलिए तादाद नहीं जुट पाई है। लेकिन जाम कोटा में भी आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। चलिए, एक यहाँ पर महिला किसान नेता है, मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। आपने पगड़ी भी पहन रखी है, तो बताइए ये जो नए कानून है ये किस तरह से किसानों की खिलाफत कर रहे हैं? बोलो आप नहीं बता पाएंगे कि नए कानूनों में ऐसा क्या है जो कि हमारा जो बड़ा लीडर है ये नए कानूनों जो अभी इन्होंने 3 लागू किए हैं वो हमारे किसानों के लिए सही नहीं है। क्योंकि इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर किसान अगर उनको अनाज अगर कानूनों के तहत बेचता है तो फिर हमारी सरकारी मंडियों का क्या होगा? सरकारी मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कानून में किसान विरोधी क्या है?
ये बोलेंगे हमारी बाजी। चलिए, तो आप देखिए कि यहाँ जो महिला नेता अभी आपको तस्वीरों में दिख रही है, उनमें से ज्यादातर तो बात नहीं कर पा रही है किसानों को लेकर बने इन कानूनों के बारे में। लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपके पास लौटेंगे और पल पल की तस्वीर वहां से भी दिखाएंगे। रवि भी हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि इस आंदोलन को सरकार का भी समर्थन है, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ ये दावा किया जा रहा है और लगातार जो राज्य जहां जहां पर खास करके कांग्रेस की सरकार है वहां पर समर्थन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए 12 से 3 बजे तक उदयपुर में भी पूरा चक्का जाम रहेगा। ये हो जाएगा, इससे तो किसान की उपज डबल हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए खुशबू, उदयपुर में जो चक्का जाम है वो नियत समय यानी कि ठीक 12 बजे शुरू हो गया था। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर जो बलीचा चौराहा है, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहां पर जो विभिन्न किसान संगठन है जिन्होंने कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया था, वो तमाम लोग जो है, तमाम प्रतिनिधि और तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर हैं। और ये देखिए दोनों तरफ जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जो दूर सुदूर से आने वाले वाहन चालक हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो जाब्ता भी तैनात है और साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जो अहमदाबाद से जो वाहन आ रहे हैं उनको वैकल्पिक मार्ग से आगे निकाला गया है ताकि जो चक्का जाम है वो भी हो जाए और जो वाहन चालक हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो। इसको लेकर पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और लगातार जो भी तमाम संगठन है, खासकर कांग्रेस के जो काफी पदाधिकारी हैं और प्रदेश जो महासचिव हैं और उदयपुर जिले के प्रभारी महासचिव हैं लाखन मीना करौली विधायक, वो भी यहाँ पर जो तमाम किसान संगठनों और जो दूसरे लोग हैं उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और खासकर किसान संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ सड़कों पर, हाईवे पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम किया हुआ है, लगातार अपनी बातें जो हैं, तमाम प्रतिनिधि वो यहाँ अपनी बातें रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और इसी को लेकर लगातार आवाज जो है वो बुलंद की जा रही है। रवि, आप भी नजर बना के रखिए। अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल भी हमारे साथ जुड़े हुए। कौशल, मिली जुली तस्वीरें नजर आ रही है। जयपुर में कहीं ना कहीं ज्यादा सक्सेसफुल नजर आ रहा है, कोटा में बहुत कम और उदयपुर में भी शुरुआत हुई है। किस तरह से अजमेर में तस्वीरें सामने आ रही हैं और कितना सफल कहा जाए, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। देखिए खुशबू, जहां तक हम बात करें किसान आंदोलन के तहत चक्का जाम की, तो अजमेर का ये शहर का मुख्य चौराहा है जहां पर बस स्टैंड भी है और अंबेडकर सर्कल भी ये कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये सांकेतिक जाम उनकी तरफ से था और ये जाम कर दिया गया है। सड़क मार्ग पूरी तरह जाम है, सिर्फ और सिर्फ जो एम्बुलेंस वाहन है उन्हें ही आने की अनुमति है। आप देख पा रहे हैं जो आक्रोश है वो किस तरह से सामने आ रहा है। यहाँ पर इस समय संगठन से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद हैं। शहर अध्यक्ष विजय जैन यहाँ पर हैं, हाजी इंसाफ अली यहाँ पर हैं, डीसीसी उपाध्यक्ष के पति पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल यहाँ पे हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बायती यहाँ पर हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे शहर अध्यक्ष विजय जैन से और इन्हीं से पूछेंगे किस तरह से जाम रहेगा, क्या रणनीति रहेगी। देखिए, जिस तरह जाम किसानों ने किया है और उसका समर्थन जो है कांग्रेस ने किया है, प्रदेश के निर्देशानुसार हमने हमारे शहर में भी इस कार्यक्रम को किया है और हम किसानों के सम्मान में, किसानों के समर्थन में जो हमने इस जाम को किया है। हमारा सांकेतिक जाम है यहाँ और आवश्यक सेवाओं की कोई चीज़ अगर आई, एम्बुलेंस आई अभी 2, हमने उनको जाने दिया। एक बच्चे का एग्जाम था, उसको भी हमने अभी यहाँ से जाने दिया है। हमारा जाम है मोदी सरकार के खिलाफ, हमारा जाम है उस काले कानून के खिलाफ जो किसानों पे थोपा गया है। शहर से जाम है, हाईवे के ऊपर जाम के हालात, हाईवे पे भी जाम है, हाईवे पे भी जाम है क्योंकि देहात कांग्रेस कमेटी हमारा हाईवे पे भी जाम कर रही है और हमारे जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हैं बहन नसीम अख्तर जी, उन्होंने हाईवे पे भी जाम लगा रखा है और हमने हमारा शहर जिला कांग्रेस कमेटी हमारी सीमा में हमने भी जाम लगा रखा है। तो देखिए, जाम की जो हालात है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर इस समय शहर के अन्य नेता भी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ की पति भी यहाँ पर है, मैडम भी यहाँ पर आ चुकी हैं। हम सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि जाम किस तरह से रहेगा और क्या रणनीति रहेगी यहाँ के जाम को लेके। नसीम जी, किस तरह के जाम के हालात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है, किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया जा रहा है। किस तरह से चक्का जाम रहेगा, क्या कुछ खास मांगे रहेंगे? किसानों
के द्वारा जो काले कानून है उनका विरोध किया जा रहा है। किसानों के साथ कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदर्शन भी करी। आज सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज चक्काजाम किया जा रहा है। मैं तो आम जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप किसानों का समर्थन करें, किसानों का साथ दें, ताकि ये केंद्र की सरकार जो तानाशाही सरकार है, जो किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है, उसको कड़ा जवाब मिल सके। किसानों के साथ खड़े। पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई मोदी जी की सरकार, उस भूमि अधिग्रहण बिल को भी इसको वापस लेना पड़ा क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया। पूरे देश में प्रदर्शन हुए और वो भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया गया। उसी तरह पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है, चक्का जाम है। तो काले कानून को वापस लिया जाए, किसानों को राहत प्रदान की जाए। ये किसान ही हमारा अन्नदाता, जब हमारा अन्नदाता दुखी हो सकता है, अन्नदाता दुखी है तो देश कैसे सुखी रह सकता है। बिल्कुल, लगातार वापस आएंगे आपके पास। लगातार नजर बना के रखिए आप भी, कौशल, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और काशीराम, एक बार फिर आपके पास, क्योंकि हम देख रहे थे जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, 1 किलोमीटर से ज्यादा का जाम लग चुका है। जो गाड़ियां हैं वो वहीं पर रुक गई हैं। जब 3 बजे के बाद जाम खुलेगा, कितना वक्त लगेगा स्थिति को सामान्य होने में? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से स्थिति कठिन हो जाएगी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी परीक्षा होगी उस समय जब 3 बजे जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा इस जाम से खुलने में। और पूरा जो हाईवे है उसका जो ट्रैफिक है वो रुका हुआ है, चाहे अजमेर से आने वाले वाहन हो या जयपुर से अजमेर की तरफ जाने वाले वाहन हो, उन सभी को रोका गया है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों के जो वाहन है आसपास के निकलने वाले, वो सब वाहन भी रुके हुए हैं। तो इसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। और एक बार हमारे कैमरा पर्सन साथी रामनिवास भी दिखा रहे हैं पूरा नज़ारा। देखिए, जो जाम की कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर पहले तक 1 किलोमीटर की जानकारी मिल रही थी और अब लगातार वो और भी लंबा होता जा रहा है जाम। कांग्रेस के जो नेता हैं, सांगानेर से जो प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो खुद मौके पर मौजूद हैं और वो रुकवा रहे हैं पूरे सभी वाहनों को। देखिए, इस वक्त भी वो ट्रक पर चढ़े हुए हैं और अपने साथियों से उनका आह्वान यही है कि जाम को लगातार बनाकर रखा जाए। यहाँ जो हाईवे है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। जयपुर अजमेर हाईवे सबसे व्यस्त हाईवे माना जाता है और 6 लेन रोड है ये। तो इसके जाम होने की वजह से करीबन अभी तक 2000 वाहन के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर जाम में फंस चुके हैं। और इससे ज़्यादा वाहन अभी तक फंस जाएंगे जब तक ये पूरा जाम रहेगा 3 बजे तक। तो उस तक समय तक स्थिति काफ़ी विकट हो जाएगी और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ये परेशानी रहेगी कि कैसे इस जाम को निकलवा पाते हैं। और फिलहाल जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं या किसान हैं उनको सभी को यही कहा जा रहा है कि किसान विरोधी कानून है और इनको जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक चलिए लगातार काशीराम आप भी बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से हमारी न्यूज एडिटर अदिति भी जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। अदिति, चाहे जयपुर हो, कोटा हो या फिर उदयपुर हो, मिली जुली तस्वीर आ रही है। हालांकि जयपुर में काफी सक्सेसफुल नजर आ रहा है जो ये आज चक्का जाम किया गया। आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है अदिति? कितना सफल माना जाए क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है? बिल्कुल, देखिए सफल है इसलिए क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। हालांकि किसान जो संगठन है वो पहले ही बोल चुके हैं कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा को हटा दीजिए, लेकिन दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड पे हम चक्का जाम नहीं करेंगे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर वो जगह है जहाँ पर राकेश टिकैत से लेकर तमाम वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, लेकिन मैं नीचे हूँ क्योंकि ऊपर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो हम आपसे बातचीत शायद वहाँ पर अगर करते तो बाधित रहती। लेकिन ये पूरा फ्लाईओवर यहाँ पर चक्का जाम है, किसान बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी मुकेश जी से कहूँगी कि वो पूरा एंड तक दिखाएं और जिस तरीके से पुलिस यहाँ तैनात है। देखिए, अब मैं आपको पूरा वाकया एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि 26 तारीख को जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली की थी तो उस समय उन्होंने ट्रैक्टर से प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन वो किसी और तरीके से निकल कर आया। और उसके बाद दिल्ली में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई, ट्रैक्टर दिल्ली में घुसे, तमाम चीज़ें हुई और इन तमाम चीज़ों के बाद ये जिस हालात में दिल्ली रही, उसके बाद आज दिल्ली पुलिस ने 50,000 से ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर तैनात की हुई हैं
हालांकि हम नीचे हैं इसलिए शायद ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ भारी मात्रा में फोर्सेस हैं। और आपको बता दें कि शांतिपूर्वक तरीके से ये आंदोलन अभी चल रहा है और शायद किसान संगठन इस बार ये जो 26 जनवरी को हुआ उसके इतर एक नया एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि उनका आंदोलन जारी है, लेकिन किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना नहीं होगी। ये तमाम वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं सुबह से। और आपको बता दूं खास तौर पर जो दिल्ली के अंदर का इलाका है, आईटीओ के पास भी जो लेफ्ट के लोग थे उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की, हंगामा करने की कोशिश की थी दिल्ली में, लेकिन वहाँ पर तमाम तरीके की जो पुलिस फोर्सेस थी वो तैनात थी और सभी चीज़ें कंट्रोल में हैं। शांतिपूर्वक ये पूरा आंदोलन चल रहा है। हालांकि इसकी एक एक रिपोर्ट गृह मंत्री और पूरा मंत्रालय लगातार एक एक रिपोर्ट इधर ले रहा है। हम उधर ही मौजूद है। देखिए, अगर 26 जनवरी को आप ये इलाका देखते तो वो एक अलग तस्वीर दिखती है आपको इस पूरी तरीके से, जहाँ ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ फिलहाल अभी चल रही हैं और बहुत सारी कांग्रेस से लेकर तमाम दूसरे जो पार्टियां हैं वो आज इस संगठन में शांतिपूर्वक जो ये संगठन हो रहा है उसमें चक्का जाम में शामिल है। लेकिन किसान संगठनों ने पहले ये बात कह दी है कि किसी भी तरह का कोई हुड़दंग यहाँ पर नहीं होगा। महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। 50,000 एक्स्ट्रा डिप्यूट किए गए हैं यहाँ पर लोग और चक्का जाम का 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। 12 से 3 का टाइम दिया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा इस तमाम चीज़ों को तैयारी की। और हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है जी, लेकिन कभी भी किसी समय बुलाया जा सकता है वहाँ के किसान नेताओं को, किसान को। लेकिन फिलहाल एनसीआर, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में किसी भी तरह का कोई भी जो चक्का जाम की बात नहीं है। और अभी तक जो भी चक्का जाम है वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। और स्कूल बसें या एम्बुलेंस इस तरह का अगर कोई बस जा रही है तो किसान संगठनों ने कहा है कि वो आराम से जाने दिए जाएंगे, उनमें किसी भी तरह की रोक नहीं है। शाहजहाँपुर की हम बात करें और हम दूसरे इलाकों की बात करें और ये ऊपर का जो मामला है, देखिए यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग, पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, अंदर टेंट वगैरह भी लग रहे हैं और ऊपर और नीचे का पूरा इलाका है जो यहाँ पर चक्का जाम, जो किसान यहाँ पर थे वो बैठे हुए हैं। दिल्ली का गाजीपुर इलाका, उस दिन अगर 26 जनवरी की हम बात कहें तो यहाँ पर तस्वीरें अलग थी, यहाँ पर तमाम चीज़ें अलग थी और वहाँ पर इस तरह के बैरिकेड भी तोड़ दिए गए थे। लेकिन इस बार किसान संगठन भी किसी भी तरह की ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते और खुद सरकार भी, दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और ये चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई हुड़दंग ना हो। हालांकि किसान संगठन खुद वो ऐसे एलिमेंट जो इन्वॉल्व होकर जो शरारती तत्व हैं उन सभी को इस पूरे आंदोलन से दूर करा हुआ है। वो चक्का जाम करके बस अपना नाराज़गी, आंदोलन को सरकार तक एक दूसरे शब्दों में पहुंचाना चाहते हैं। वहीं सरकार शायद ये चाहती है कि बातचीत की जाए, बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान संगठन है वो अपनी बात इस चक्का जाम के द्वारा पहुंचा रहे हैं। 12 से 3 का समय है, लगभग 4 बजे तक ये पूरा चक्का जाम हटने की बात है। अगर हम जयपुर की तरफ की बात करें जो हरियाणा में आते हैं, मानेसर, उस इलाके में भी चक्का जाम है, इधर गाजीपुर बॉर्डर के इलाके में भी। हालांकि देखिए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहाँ ज़रूर कार्यकर्ता भी हुए पार्टियों के, या वहाँ ज़रूर इस आंदोलन को तेज़ किया जा रहा है, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जो कि ज़्यादातर राज्यों में है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन खुद किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अदिति नजर बनी रहेगी और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे सहयोगी रवि भी लगातार जुड़े हुए। रवि, अदिति लगातार ये कह रही थी और ये बात भी तय है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो ये सफल होता हुआ नजर आ रहा है और खास करके राजस्थान में भी हम देख रहे हैं शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज देने का वो हो रहा है। बिल्कुल, देखिए खुशबू, उदयपुर की अगर बात करें तो लगातार जो विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं, किसान संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अलग अलग इलाकों से यहाँ बलीचा चौराहे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर कि चक्का जाम जो है वो किया जाना शुरू हुआ ठीक 12 बजे से। और आप देखिए किस तरीके से कृषि विधेयकों का विरोध जो है वो यहाँ पर किसानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो भी नाच गाकर, ढोल बजाकर। चूंकि मेवाड़ की ये परंपरा है, जब ढोल बजाया जाता है यानी कि एक आंदोलन की बात होती है, विद्रोह की बात होती है और किसी तरह की जब समस्या आती है आदिवासी इलाकों में, उस दौरान भी जो तमाम लोग हैं वो ढोल बजाकर एक दूसरे को सूचना देते हैं। तो ये जो ढोल बजाकर जिस तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चक्का जाम ऑलरेडी 12 बजे से शुरू हो गया था, अलग अलग जगह
बलीचा चौराहा है, जहां पर किसान संगठन और जो दूसरे संगठन है, खासकर जो भाकपा माले के जो है कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए जो संगठन हैं, वो तमाम संगठन यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी भी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ से अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी ये जो चक्का जाम है ये पूरी तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो उससे जुड़े हुए संगठन हैं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जो वाहन चालक है जो कि अहमदाबाद से और दिल्ली की ओर से, जयपुर की ओर से अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं, इन तमाम वाहन चालकों को कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल इसको रवि, लगातार नजर रहेगी। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर विरोध का अनोखा तरीका नजर आ रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और लगातार नाच गाना भी किया जा रहा है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। निर्मल तिवारी हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, हर जगह की तस्वीर अलग अलग है, लेकिन इन तस्वीरों से एक बात की तस्दीक ये हो रही है कि जो मैसेज देने की कोशिश थी उसमें कम से कम सफलता मिलती हुई नजर आ रही है शुरुआती दौर में। निश्चित तौर पर खुशबू, देखिए इस समय हम खड़े हैं आगरा रोड पे, जो कि सीधा ताजमहल से हवा महल को कनेक्ट करता है, ये वही रोड है। और ये राजा धोक टोल के पास के लोग हैं, यहाँ किसान मौजूद है। खुशबू, देखिए यहाँ जाम की स्थिति तो नहीं है, लेकिन किसान भाई इस एक साथ बैठे जरूर हैं और इस बात को लेकर चर्चा है कि किस तरह से जो कृषि बिल है उनका विरोध की जो पूरी रणनीति है यहाँ भी बनी है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ जाम के हालात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सब लोग कृषि बिल का विरोध भी करें, क्योंकि किसान संगठनों की जहाँ तक बात है कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएंगे एक बार? डॉक्टर छोटी लाल मीणा। किसान संगठन लगातार उधर सीकर रोड को जाम कर दिया, अजमेर रोड को जाम करे, हालांकि यहाँ जाम के हालात नहीं, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे जो किसान भाई है उनको लेकर के? सभी को बोलेंगे भाई अपना जो भी दायित्व है उसको पूरा कराओ, जो भी अपने कर्तव्य हैं या कृषि संबंधित कोई भी बात है उसको संविधान में या एसडीएम को देकर उनको ज्ञापन दिलाओ। आप क्या कहेंगे? पूरा किसान संगठन लगातार पूरा गाजीपुर बॉर्डर, पूरा दिल्ली जो बॉर्डर है जहाँ में दिल्ली के अंदर तमाम इस तरह की घटना हुई, आप लोगों की किस तरह की मांगे, आप क्या उनका समर्थन कर रहे हैं, बाकी सब आपके साथी जो किसान है उनका, और क्या मांग करते हैं आप लोग? देखो मांग तो ये है भाई एमएसपी थोड़ी कंट्रोल कर दी जाए, और ये आंदोलन तो कहने के लिए और मोदी विरोध का आंदोलन है मेरे हिसाब से। तो आप क्या कहेंगे पूरे इस आंदोलन को लेकर के? नहीं समझते। आपने भी इस समय कोई फसल वसल बाहर रखी है? जी जी जी, आप जी बताएं। अजी मैं तो इन फालतू माना जाए तो एक पार्टी पॉलिटिक्स को रगड़ो से और काहे भी किसानों को रोड़ो को नहीं। तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर? काहे तकलीफ कौन मान? आप कुछ कहेंगे? देखिए खुशबू, मिली जुली प्रतिक्रिया है आगरा रोड पे किसानों को लेकर के। यहाँ सब एक साथ बैठे तो हैं, लेकिन कुछ लोग इसको पार्टी पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ किसानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, हमारे जो बाकी किसान भाई हैं उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। क्यों नहीं केंद्र सरकार इतना समय लगा रही है उनकी आवाज़ सुनने के अंदर? क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का हक है। किसान लंबे समय से अगर दिल्ली को जाम करके पड़े हुए हैं, पूरे अगर हाईवेज़ को जाम कर रखा, उन्होंने रोका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को सुननी चाहिए। क्यों नहीं वार्ता की टेबल पर बैठ रही सरकार और लगातार किसानों की जो मांगे हैं उनको नहीं मांगा जा रहा? लेकिन एक बार फिर बता दूं, ये आगरा रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक निर्बाध है खुशबू, यहाँ पर जाम के हालात नहीं हैं। अजमेर रोड और सीकर रोड को ही जाम किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ किसान संगठनों ने, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनको सूचना भेजी है कि आप भी जो एक जाम 12 से 3 बजे के बीच में जो राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की घोषणा की गई थी उन किसान संगठनों के साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ बातचीत जरूर हुई है, कुछ किसान भाई यहाँ बैठे जरूर है, लेकिन अभी जाम वाली स्थिति खुशबू यहाँ पर नहीं है। लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जगह जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए थे जिन्होंने ये कहा कहीं पर स्थिति बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, कहीं पर जाम लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। लगातार नजर बनी हुई, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चला बनाने अपना मकान। अंकल सब ठीक? बढ़िया। पानी डालते रहेगा? हाँ बिल्कुल। ये हंस के सहेगा, रहेगा हमेशा। पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। हाँ? घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। किसान भाइयों, पता चला भारत भर में अवनी का रिसर्च जीरा ही सबसे ज्यादा क्यों बिकता है?
क्योंकि अवनी का जीरा दूसरे जीरों से हट के है। आज ही अपने नजदीक में बोए हुए अवनी के जीरे की खड़ी फसल को देखें। देखकर आप ही बोलेंगे कि जीरा तो अवनी का ही बोना चाहिए। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. The best chef award goes to सोनाक्षी, एक सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। चिक महानीम ट्राई किया, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ों में मिलने वाली महानीम। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में है महानीम। ये जिद्दी डैंड्रफ पे भी जबरदस्त अटैक करे और इसका फेनुग्रीक प्रोटीन फॉर्मूला हेयर फॉल कंट्रोल करे। डैंड्रफ जाएगा नहीं, भागेगा। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। पंजाब से राजस्थान तक किसानों ने रोके रास्ते, दिल्ली की सीमाओं पर सख्त निगरानी। तो जम्मू पठानकोट हाईवे को भी किया जाम। बता दें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा किसानों ने आज देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। चक्का जाम को लेकर दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल। दिल्ली एनसीआर में करीब 50,000 जवान तैनात, तो कई मेट्रो स्टेशन भी बंद। बता दें, दोपहर 12 बजे शुरू हुआ चक्का जाम 3 बजे तक के लिए होगा। राहुल गांधी का चक्का जाम को समर्थन, ट्वीट में लिखा, किसानों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। किसान कानून को न सिर्फ किसान और मजदूर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बताया घातक। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, देश के हालात और महंगाई को लेकर किया प्रहार। बोले, देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली, आज वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। कहा, हमारी न्यायपालिका ने संविधान को मजबूत किया, सच्चाई के लिए खड़े होने की दी ताकत। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आज से परिवर्तन यात्रा, जेपी नड्डा निकालेंगे रथ यात्रा। तो शुभेंदु गहलोत के बजट पूर्व संवाद का आज दूसरा दिन। गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटीज और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कर रहे चर्चा। शाम को किसानों, पशुपालकों और डेयरी संगठन पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। पहले से तैयार की गई थी 26 जनवरी की हिंसा की स्क्रिप्ट, एसआईटी की जांच में हुआ खुलासा। भीड़ का हिस्सा बनकर आंदोलनकारियों से करवाया गया था उपद्रव। इजरायल दूतावास ब्लास्ट मामले में अब एनआईए की मदद से करेगी खुफिया एजेंसी मोसाद। हालांकि दिल्ली में 29 जनवरी की शाम इजरायल दूतावास के बाहर हुए आईईडी विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। फिलहाल हमले में शक की सुई ईरान की तरफ घूम रही है। मुंबई के मानखुर्द में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड के मुताबिक कल दोपहर लगी आग को पूरी तरह से बुझाने में दोपहर तक का भी वक्त लग सकता है। आग में 50 गोदाम जलकर खाक होने की सूचना। 550 दिन के बाद जम्मू कश्मीर को मिला हाई स्पीड इंटरनेट, लेकिन प्रीपेड यूजर्स के लिए वेरिफिकेशन जरूरी। छात्रों की पढ़ाई के मद्देनजर भारत सरकार ने लिया फैसला, अगस्त 2019 से बंद थी इंटरनेट सेवाएं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद लोगों का सैन्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, चुने हुए राजनेताओं के हाथों में फिर सत्ता सौंपने की मांग। बता दें, सोमवार को म्यांमार सेना द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी की नेता आंग सान सू और म्यांमार के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगी कोई खुफिया जानकारी, अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा। अमेरिकी कर्टसी के तहत निवर्तमान राष्ट्रपति को भी खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन इस बार बाइडेन के कहने पर ऐसा नहीं होगा। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र स्पीकर के चुनाव को लेकर बड़ी शिवसेना की टेंशन। पटोले ने गुरुवार को दिया था महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। अब वे महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों सूबे के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर हैं। मांझी ने ट्वीट कर लिखा, सीएम नीतीश का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध पर उतारू हो गया है विपक्ष।
आरजेडी ने तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने को बताया गलत, तो भड़के सुशील मोदी। कहा आरजेडी भारत रत्न पर राजनीति करने से बचे। बता दें आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने को गलत कहा था। कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे भारत। 21 दिन में 50 लाख लोगों का टीकाकरण। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वैक्सीनेशन सबसे तेज चल रहा है। पटना में शराब मिलने पर जब्त किए जाएंगे मकान और दुकान, फिर की जाएगी नीलामी। बता दें पटना में पुलिस ने पिछले दिनों करोड़ों रुपए की शराब बरामद की, जिसके बाद पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार ने जारी किए निर्देश। यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 और 8 तक के सभी स्कूल, तो वहीं 1 मार्च से खोले जाएंगे सभी प्राइमरी स्कूल। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शासनादेश जारी किया है। बिहार में 6वीं से 8वीं तक की स्कूल्स 8 फरवरी से शुरू होंगे। पिछले हफ्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला। चुरू की ढाणी मौजी में भी गैंगवार का मामला, ग्रामीणों और प्रशासन में बनी सहमति। एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने भी किया घटनास्थल का मौका मुआयना, ग्रामीणों ने उठाए शव। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की बैठक आज। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती करेंगे अध्यक्षता। मुख्य पीठ खंडपीठ के 22 न्यायाधीश होंगे शामिल। लंबित मामलों सहित अन्य कई मुद्दों पर होगा मंथन। हिरण शिकार प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सलमान को मिली हाजिरी माफी। 9 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। हनुमानगढ़ में रफ्तार का कहर। अबोहर बाईपास पर 2 ट्रकों में भिड़ंत, मौके पर ही 2 लोगों की मौत। तो जयपुर के कोटपुतली में नारनोल रोड पर भी ट्रक और मिनी बस में जबरदस्त टक्कर, बस के परिचालक की मौत, 11 लोग घायल। आईपीएल 2021 में खेलते नजर आ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। नीलामी के लिए बेस प्राइस तय। बता दें आईपीएल के 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भरतपुर की करते हैं। भरतपुर के कामा से खबर, जहां पहाड़ी रॉयल्टी ऑफिस पर बदमाशों ने किया है हमला। भरतपुर के कामा से खबर, पहाड़ी रॉयल्टी ऑफिस पर बदमाशों ने किया हमला। हमलावरों ने पथराव कर ऑफिस में की तोड़फोड़। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहाड़ी रॉयल्टी ऑफिस पर बदमाशों ने किया है हमला। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से खबर है, 100 वर्षीय महिला की अंतिम संस्कार नहीं हो पाने का मामला। अतिक्रमण के चलते घर से बाहर नहीं निकाली जा सकी शव यात्रा, अब घर में ही किया जा रहा अंतिम संस्कार। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दी गई थी सूचना। कल से लगातार किए जा रहे थे प्रयास, आखिरकार घर वालों ने घर में ही अंतिम संस्कार करने का लिया निर्णय। तो ये जोधपुर से खबर, अतिक्रमण के चलते घर से बाहर नहीं निकाली जा सकी शव यात्रा, अब घर में ही किया जा रहा अंतिम संस्कार। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दी गई सूचना। मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से बजट पूर्व संवाद का दौर शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 3 मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और बीडी कल्ला भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहे। इसमें एनजीओ और सिविल सोसाइटीज ने सामाजिक हित, बाल कल्याण और सिविल सोसाइटीज से जुड़े मुद्दों के बारे में बजट में प्रावधान करने की मांग की। अस्थमा केयर सोसाइटी पदाधिकारी धर्मवीर कटेवा ने कहा, बेकार के प्रोजेक्ट में राशि खर्च ना हो, सिर्फ उपयोगी प्रोजेक्ट्स में ही राशि दी जाए। उन्होंने गांधी म्यूजियम के लिए जमीन चिन्हित करने के काम शुरू करने और शांति अहिंसा प्रकोष्ठ क्रियान्वित करने की मांग की। समग्र सेवा संघ अध्यक्ष सवाई सिंह ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने की नीति बनाई जाए। उन्होंने खादी व ग्रामोद्योग को सशक्त करने और खादी में 50% तक की छूट देने की भी मांग की। उमंग संस्था की चेयरपर्सन दीपक कालरा ने कहा, दिव्यांग बच्चों के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाया जाए। तो सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा, सामाजिक जवाबदेही कानून को इसी सत्र में पास कराकर लागू किया जाए। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, बजट आने में वक्त है, हालांकि बजट सत्र की शुरुआत 10 तारीख से जरूर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का यह प्रयास काफी ज्यादा सराहनीय है कि बातचीत करने के बाद बजट लाया जाए, समझा जाए कि आखिर कहां किस चीज में कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, न केवल इन्वेस्ट करने की जरूरत है बल्कि राजस्थान के विकास का खाका कैसा होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं,
विभिन्न संगठन क्या चाहते हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधि है वो क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, इसी मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कल से लगातार संवाद कर रहे हैं। कल भी 2 सेशन हुए थे खुशबू, और आज भी 2 सेशन होंगे, जिसमें पहला सेशन अभी चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासकर जो एनजीओ है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, सिविक सोसाइटी है उनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। तो इसका जो मकसद है वो एकमात्र यही है कि इनकी राय के आधार पर राजस्थान का जो बजट है वो तैयार होगा। और चूंकि 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और माना यह जा रहा है कि 17 फरवरी को बजट रखा जाएगा, तो ऐसे में एक फाइनल टच देने से पहले मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव इन विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के माध्यम से आता है जो कि राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो उस सुझाव को भी उसमें शामिल किया जाए। कल हमने देखा था कि व्यापारिक संगठनों से बातचीत की थी, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि है उनसे बातचीत की थी, और आज जो एनजीओ है सिविक सोसाइटी उनसे बात कर रहे हैं। और 4 बजे जब दूसरा सेशन शुरू होगा वो भी सबसे अहम होगा, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो डेयरी प्रतिनिधियों के साथ में जो किसान प्रतिनिधि है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसानों के लिए कई अहम घोषणा आने वाले बजट में हो सकती है। ऐसे में आज का जो दिन है वो काफी अहम है, और आज चूंकि दूसरा दिन है इस बजट पूर्व संवाद का, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो लोगों की राय से ही सामने लाया जाए, ताकि उसका बजट में समावेश हो सके। आज की जो बैठक है जो मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है, तो उसमें 3 मंत्री भी शामिल है, जिसमें शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शामिल है, इसके अलावा ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला है वो शामिल है, इसके अलावा वित्त विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से। और जिन जनप्रतिनिधियों को या जिन एनजीओ के प्रतिनिधियों को, सिविक सोसाइटी प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, वो सीएमओ के यहाँ से वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जो संगठनों ने, अलग अलग प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव जो है वो मुख्यमंत्री को दिए हैं। हालांकि सभी को इसमें मौका नहीं मिल पाएगा, ऐसे में जिन प्रतिनिधियों को मौका नहीं मिल पाएगा उनसे लिखित में मुख्यमंत्री ने अपने सुझाव मांगे हैं, और उन सुझाव के बाद ही ये माना जा रहा है कि कुछ अहम जो घोषणाएं बजट में हो सकती है। क्योंकि खुशबू हमने पहले भी देखा है, इस तरह की एक परंपरा रही है, इस तरह की एक कवायद रही है कि इस तरह की जो बजट पूर्व जो मीटिंग करने से लोगों की जो मांग है वो सामने आती है, लोगों की राय है वो सामने आती है, और उससे एक अच्छा बजट बनता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी कहा था कि वो एक ऐसा बजट जो देंगे जो कि राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, लगातार बने रहिए नरेश आप हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर और बता दें, 4 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति, आज से रणनीतिक बैठकों की शुरुआत। और आपको बताएं, सराड़ा चुनाव प्रभारी रघु शर्मा ने बुलाई बैठक, जयपुर के एक निजी होटल में यह बैठक चल रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, पूनम गोयल, राम सिंह कस्वा, मुकेश वर्मा, रतन देवासी सहित प्रमुख नेता मौजूद। और हमारे सहयोगी नरेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, उपचुनाव की रणनीति को लेकर मंथन की शुरुआत हो गई है, अजय माकन भी आए थे, उन्होंने भी मीटिंग्स की थी, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल खुशबू, आपने सही याद दिलाया कि जब अजय माकन आए थे तब मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई थी, और वो सिर्फ उपचुनाव को लेकर हुई थी। और तब तमाम जो चारों विधानसभा जहां के उपचुनाव होने, उनके जो प्रभारी मंत्री हैं उनको ये कहा गया था कि अभी से चुनाव में जुटना है, और किसी भी सूरत में चारों विधानसभा जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में डालनी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी पहल जो वो की है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने, जो कि सहाड़ा विधानसभा में जहां उपचुनाव होने वहां के प्रभारी है, यानी वो भीलवाड़ा जिले के प्रभारी है, तो वो विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के अंडर में आता है। तो उन्होंने आज बैठक बुलाई है, उस क्षेत्र के जो तमाम बड़े नेता है उनको बुलाया है, वहां के जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के उनको बुलाया गया है, और जयपुर की एक जो होटल है वहां पे यह बैठक चल रही है। हालांकि रघु शर्मा कुछ समय के लिए इस बैठक में आए थे, और करीब माना जा रहा है कि वो फिर से इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इस बीच जो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ है, इसके अलावा पीसीसी के सचिव राम सिंह कस्वा है, वो वहां मौजूद है, और साथ में जो कह सकते हैं भीलवाड़ा है, सिरोही है, सहाड़ा है, आसपास के इलाके के जो कांग्रेसी नेता है, जो चाहे विधानसभा के पहले प्रत्याशी रहे हैं या लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, रतन देवासी की हम बात करें तो वो भी इस बैठक में
शामिल है। और एक मंथन चल रहा है कि सहाड़ा में पहली चीज की जो वहां कांग्रेस का उम्मीदवार है वो किसे बनाया जाना चाहिए, और दूसरी अहम बात है कि जब इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस की प्रचार की नीति कैसी होनी चाहिए, किस तरह से बूथ लेवल पे जाके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने मूल मंत्र दिया था वो यही दिया था कि अगर ये सीट जीतनी है, चारों सीट कांग्रेस को जीतनी है, तो बूथ लेवल पे मैनेजमेंट करना होगा कि किस तरह से हर बूथ के हिसाब से वहां क्या समीकरण है, जातिगत समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है, क्या वहां पे कोई विकास के काम कोई बाकी रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई घोषणा होनी जरूरी है, ताकि वहां की जनता में एक मैसेज जाए। तो एक पूरी एक्सरसाइज है, ये जयपुर में चल रही है और माना यह जा रहा है कि एक पूरा जो रणनीति है, खासकर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें क्योंकि ये मीटिंग उसी के लिए हो रही है, तो एक पूरी रणनीति है वो आज बनाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट है वो अजय माकन के पास भी जाएगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी जाएगी कि किस तरह से इस चुनाव को जीतने के लिए मंत्री रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ और वहां के कांग्रेसी नेता तैयार है। लगातार नजर रहेगी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल है। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र, देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। जब बात की जाती है वैशाली नगर गांधी पथ की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। रवि सूर्या ग्रुप के प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं यहाँ पे सूर्या रेजिडेंसी में, तो ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बन रहा है। प्रोडक्ट के अंदर हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। दुकानें हैं, आपका होम थिएटर है, आपका जिम है, आपका स्पोर्ट्स एरिया है, आपका प्ले एरिया है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, SMS अस्पताल के ठेका कर्मियों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। ठेका कर्मियों को हटाने के लिए पुलिस छावनी बना SMS अस्पताल, मुख्य पोस्ट से लेकर अंदर तक हर जगह पुलिस बल तैनात। ठेका कर्मियों को अस्पताल से हटाने के लिए अब सख्ती पर आया प्रशासन, हालांकि ठेका कर्मी भी डटे हुए हैं मैदान में। ठेका कर्मियों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, ठेका कर्मियों को हटाने के लिए पुलिस छावनी बना SMS अस्पताल। मैं नाथो सिंह गुजर संघर्ष संयोजक। आज पिछले 22 दिन से जो हमारी हड़ताल चल रही थी
उसके विषय में क्या है, हमारे पिछले 2 दिन से लगातार वार्ताएं चल रही थी। रात को 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वार्ताएं होती थी। आज हमने हड़ताल जो ख़त्म की है, उसके पीछे रहा है कि माननीय चिकित्सा विभाग सेक्रेटरी साहब के माध्यम से और अधीक्षक महोदय के माध्यम से जो हमारी स्ट्राइक खत्म हुई है, उसमें हमें रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया गया है और सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाने का आश्वासन देके और कहा गया है कि तुम्हारी हड़ताल खत्म कराई जा रही है। और हमारा 25% से 50% की जो रिकमेंड कमेटी मंडे को आदेश करेगी, जो हमारे लिए 50% लागू होगा सभी अस्पतालों में, उसके लिए हमें आदेशित किया गया है कि मंडे से उसको कर दिया जाएगा। और अगर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन की रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी इस तरह से होता है तो जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान का हाजिरी माफी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही जल्द ही हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की बात कही, जिस पर डीजे जोधपुर जिला ने सलमान खान की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। वहीं सरकार की ओर से पेश की गई 2 अपीलों पर राज्य के अधिवक्ता ने बहस पूरी की। वहीं सलमान के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। सलमान खान के विरुद्ध स्टेट ने सीजेएम कोर्ट में 2 प्रार्थना पत्र अलग अलग प्रस्तुत किए थे, जिसमें ये बताया गया कि सलमान खान ने अपना आर्म्स लाइसेंस गुम होने के संबंध में झूठे शपथ पत्र दिए। वो दोनों ही एप्लीकेशन सीजेएम कोर्ट द्वारा खारिज की गई। उसके विरुद्ध स्टेट ने अपीलें पेश की, वो सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। आज उसमें सरकारी वकील ने अपनी बहस की और हमने उस बहस के जवाब और साइटेशन पेश करने के लिए नेक्स्ट डेट लिए। अब उसमें बहस 9 फरवरी को होगी। आर्म्स एक्ट के अंदर 3/25 27 आयुक्त अधिनियम के तहत जो ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया था, जिस पर हमने 378 में अपील पेश की है, और एक जिसके अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो केस चल रहा था, उसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उन दोनों की बहस के लिए 24 फरवरी 2021 तय की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात चूरू में हुई गैंगवार की। तो हमीरवास के ढाणी मौजी गांव में गैंगवार के बाद चल रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन आज शांत हुआ। आपको बता दें, गैंगवार में 2 बदमाशों समेत 2 अन्य ग्रामीणों की भी गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और शव उठाने से इनकार कर दिया था। कलेक्टर एसपी ने ग्रामीणों से समझाइश की, जिसके बाद ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ। वहीं एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। गौरतलब है, शुक्रवार शाम को संपत नेहरा गैंग ने प्रदीप जैतपुरा और अन्य लोगों पर फायरिंग कर दी। इससे पहले संपत नेहरा गैंग ने 17 जनवरी 2018 को अजय जैतपुरा की कोर्ट में गोली मारकर हत्या की थी, जबकि प्रदीप इस हत्याकांड में पैरवी कर रहा था। हमारी ओर से जो राज्य पुलिस के मुखिया जो डीजी साहब की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं सभी के लिए कि जो भी अपराधी हो, भले वो यहाँ है, बाहर है, कहीं पे भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई किसी को शक की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। और जो घटना घटी है तो उसका एक एक पहलू पे अनुसंधान होगा और अनुसंधान के आधार पे जो भी मुलजिम बनेगा उसको पकड़ा जाएगा। सादुलपुर के डाड़ी मोजी की गांव में की उस घटनास्थल पर है हम, जहां कल अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और 4 जानें चली गई थी। ये वही जगह है जहां पर ग्रामीण है वो मनोरंजन के लिए ताश खेल रहे थे और यहाँ पर वो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। 2 रिटायर्ड शिक्षक है, उनकी जान चली गई और प्रदीप स्वामी है, उसकी जान भी यहाँ से चली गई। प्रदीप स्वामी वो मात्र 10 कदम ही दौड़ पाया होगा। और एक गांव के ग्रामीण है कुछ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि घटना के बाद में पुलिस देरी से आने पे ग्रामीणों का आक्रोश था, तो पुलिस कितनी देरी से? पुलिस 1.5 घंटे के लगभग देरी से आई। वैसे तो मतलब 30-40 मिनट में राजगढ़ पुलिस का SHO यहाँ गया था, लेकिन जो क्षेत्र की पुलिस थी हमीरवास की, वो 1.5 घंटे बाद में आई यहाँ घटना घटने के बाद में। और उसमें एक अध्यापक, रिटायर्ड अध्यापक था,
जो निर्दोष, और एक ईश्वर सिंह करसक, मतलब ग्रामीण एक ईश्वर सिंह करसक है। उनकी यहाँ पर मतलब इस घटना के अंदर डेथ हो गई है। तो पुलिस के प्रति आपका आक्रोश रहा, आपकी मांगे रही, तो किस प्रकार प्रशासन ने आपकी मांगे मानी है? ऐसा है, प्रशासन से मांग तो ग्रामीणों ने ये की थी कि सभी जो भी है ना, मतलब पूरा स्टाफ SHO समेत वहाँ के, और उनको हटा कर जाँच की जाए, और इनके मोबाइल है ना सभी के, और SHO के वो ट्रेस किए जाएँ की लोकेशन वो, जबकि 9 किलोमीटर दूर है अमीरवास, और उन्होंने 1.5 घंटा तक। किस प्रकार की मांगों पर सहमति बनी है? मांगों पर तो ये है कि हम उचित मुआवजा दिलाएंगे, सर्विस के बारे में भी हुआ है, SHO को निलंबित हटा दिया गया है, लेकिन पूरे स्टाफ को नहीं हटाया है। पूरे स्टाफ को नहीं हटाया है। जब तक मतलब आपकी मांगों पर सहमति बन गई है, आपकी जांच SOG से हो जाएगी, तो कि न्याय मिलने के प्रति आश्वस्त है? ऐसा है, न्याय तो SOG करेगा, न्याय तो करना ही पड़ेगा। सभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। अमीरवास के थाना अधिकारी की इत्तेफाक है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है, फॉरेंसिक लैब के अधिकारी भी यहाँ आए थे, वहीं से अशोक साहब भी आए हैं, DG SOG के जो DIG है, ADG है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, SOG की टीम पहुँच चुकी है, और ग्रामीणों का विश्वास है कि SOG अगर जांच करेगी तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापत। और चलिए, रफ्तार का कहर श्रीगंगानगर से खबर, जहां ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत हुई है, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, जबकि 2 अन्य सुरक्षित। श्रीगंगानगर से खबर, जहां ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत हुई है, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 अन्य सुरक्षित हैं। नेशनल हाईवे पर पालीवाला के पास हुआ यह हादसा। सूचना पर सूरतगढ़ सदर पुलिस पहुंची मौके पर। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य सुरक्षित हैं। ट्रक और ट्रॉले में भिड़ंत हुई है। बाड़मेर के बालोतरा से खबर, जहां उद्यमी एवं जाट समाज के वरिष्ठ समाज सेवी का सड़क दुर्घटना में निधन। बालोतरा के राघव दास आश्रम के पास हुआ हादसा। ट्रक ने उद्यमी चुन्नी लाल काकड़ की बुलेट को लिया चपेट में। हादसे में बालोतरा के व्यापारियों में शोक की लहर। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी पहुंचे मौके पर। बालोतरा के राघव दास आश्रम के पास यह हादसा हुआ। हादसे से बालोतरा के व्यापारियों में शोक की लहर। उद्यमी एवं जाट समाज के वरिष्ठ समाज सेवी का निधन हुआ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं विमल बोलो सुबह केसरी। अवनी सीड्स लिमिटेड लाए हैं सब्जी के बीज। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है। कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा
महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। Brought to you by Amul, the taste of India. नमस्कार, डेली 2 PM में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। बुलेटिन में खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाईवे पर किसानों का चक्का जाम, पंजाब से राजस्थान तक अन्नदाता ने रोके रास्ते, दिल्ली समेत अन्य राज्यों की पुलिस भी अलर्ट। अन्नदाता के आंदोलन पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा रोटी तिजोरियों में बंद ना हो उसके लिए आंदोलन, ये जनता और जमीन के लिए संघर्ष। गुजरात हाईकोर्ट का डायमंड जुबली समारोह, पीएम मोदी ने जारी किया हाईकोर्ट का डाक टिकट, बोले ईज ऑफ जस्टिस ने जीवन स्तर को सुधारा, कानून में सुधार से निवेशकों का बढ़ा भरोसा। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, मालदा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, ममता सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जय श्री राम के नारे से क्यों आता दीदी को गुस्सा। आज दूसरे दिन भी सीएम गहलोत का बजट पूर्व संवाद, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा, बजट को लेकर सीएम ने जाने प्रतिनिधियों के सुझाव। स्टेपअप टेस्ट में जो रूट ने ठोका दोहरा शतक, इंग्लैंड का स्कोर 450 के करीब, भारतीय बॉलर विकेट को तरसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा है और इसी क्रम में बंगाल पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से गुस्सा आखिर क्यों आता है। बंगाल में अब जय श्री राम के नारे लगते हैं। नड्डा ने कहा कि चुनाव में ममता दीदी को टाटा तय है और बताया कि पीएम मोदी ने किसानों को 1 लाख करोड़ दिया है। किसानों के लिए काम किया होता तो दीदी परेशान नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। ये सीधी तस्वीरें मालदा से आपको हम दिखा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वहां पर मौजूद उनकी रैली चल रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस रैली का हिस्सा लोग बने हुए हैं। हालांकि पहले से ही सभी स्थानीय नेताओं को भी टारगेट दे दिया गया था कि बड़ी संख्या में भीड़ जुटानी है और उसी की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बंगाल में किस तरीके से किला फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जोर आजमाइश चल रही है वो भी आप देखिए। इस रैली से पहले साफ तौर से निशाना साधते हुए जेपी नड्डा दिखाई दिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर, खुद पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि वोटों की राजनीति करती हैं दीदी और इस बार सफल नहीं हो पाएंगे। इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है पश्चिम बंगाल में। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रैली में बेतहाशा भीड़ है और
किस तरीके से नारेबाजी वहाँ पर की जा रही है वो भी आप देखिए। हालांकि इस परिवर्तन यात्रा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हमलावर दिखाई दी। उन्होंने कहा कि कितने भी जतन भारतीय जनता पार्टी कर ले, लेकिन बंगाल की जनता ने जो मन बना लिया है उसको बीजेपी बदल नहीं पाएगी। एक के बाद एक कई रैलीज अब इसके बाद से वहाँ पर होंगी। खुद खबर ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। वहाँ पर कोलकाता में उनकी रैली भी हो सकती है, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और उसको भी सफल बनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। कई बड़े उद्घाटन भी वहाँ पर हो सकते हैं जब पीएम वहाँ पर जाएंगे। उससे पहले आज जब वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नड्डा पहुँचे, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और किस तरीके से भीड़ वहाँ पर इकट्ठा है उनकी रैली में, वो आप देखिए। तमाम बीजेपी के लीडर जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं पार्टी को जीत दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल में, वो भी उनके साथ दिखाई दिए, इस रैली का हिस्सा बने हैं और मंच पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। और ममता बनर्जी को लेकर साफ तौर से निशाना साधा जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां, उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा था कि टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर तमाम दल जो चाहते हैं कि वहां पर उनका आधार मजबूत हो, इस बार बंगाल में हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। जिस तरीके से कोशिश और जिस तरीके से रुझान वहां पर लोगों का मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है बीजेपी को पश्चिम बंगाल के लोगों का, उससे ऐतिहासिक परिवर्तन इस बार पश्चिम बंगाल में होगा ऐसी उम्मीद है। और वो परिवर्तन ज़मीनी स्तर पर दिखाई भी देने लगा है। अभी से बड़ी संख्या में जो भीड़, उसका संकेत भी बीजेपी यही दे रही है कि इस बार बदलाव की स्थिति में पश्चिम बंगाल की जनता है और वही बदलाव की तब्दीली की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं, ये बीजेपी का कहना है। अगर वहाँ पर परिवर्तन नहीं चाह रही होती पश्चिम बंगाल की जनता, ममता बनर्जी के कामकाज से खुश होती, तो इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं जुड़ती। बीजेपी का दावा है कि ममता की सरकार से वहाँ पर जनता त्रस्त है, परेशान है। जिस तरीके से बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर, स्थानीय नेताओं पर वहाँ पर हमले भी किए गए, उसको लेकर भी वक्त वक्त पर बीजेपी वो मुद्दे उठाती आई है। और एक बार फिर से, क्योंकि जय श्री राम के नारे को लेकर जो विवाद हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद थे, ममता बनर्जी मंच पर मौजूदगी ममता बनर्जी की थी और नारेबाजी वहां पर हुई थी, जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। ममता ने साफ तौर से नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि अपमान है। अब उसी को लेकर जेपी नड्डा ने भी सवाल खड़े किए हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार, यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके, इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की और इस दरमियान उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का डाक टिकट भी जारी किया और कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया, उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है, हक है। इसलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों का दायित्व है कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें। उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। मोदी ने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने कठिन वक्त में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है। पीएम मोदी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि स्वराज का मूल ही न्याय है। इसे हमारे यहाँ काफी पहले से कहा गया है और इसी विचार को हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले भी रखा। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो
निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अन्नदाता के आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। देश भर में अन्नदाता का आज चक्का जाम है। दोपहर 12 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 बजे तक चक्का जाम चलेगा और दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, ये पहले ही किसानों ने कह दिया था। फिर भी दिल्ली पुलिस सतर्क है। बॉर्डर्स पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। अपने स्तर पर एहतियात दिल्ली पुलिस बरत रही है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। वो टिकरी हो, सिंघू या फिर गाजीपुर बॉर्डर सुरक्षा कड़ी है। नोएडा, गाजियाबाद में भी सख्त सुरक्षा का पहरा है। आज किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि चक्का जाम होगा। उसी की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से भी सामने आई। हालांकि वादा किया था किसानों ने कि इस बार वादा खिलाफी नहीं करेंगे। पहले 26 जनवरी को जो हुआ उस हिंसा से हर कोई गुस्से में, और आज चूंकि जब पहले ये ऐलान कर दिया गया तो सभी के जहन में ये सवाल था कि एक बार अगर फिर से मौका दे दिया गया चक्का जाम का या फिर सड़कों पर उतरने का, तो फिर अगर हिंसात्मक रवैया फिर से अपना लिया गया तो फिर क्या होगा। इसी को लेकर किसानों ने कहा था कि कोई भी हिंसा नहीं होगी, उपद्रव नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया जाएगा। इसी पर दिल्ली से न्यूज़ एडिटर अदिति नागर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। अदिति, जो वादा किया था किसानों ने कि इस बार वादा खिलाफी नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम निकाला जाएगा, और जो पहले से ही तय था जिन जिन जगहों पर नहीं जाएंगे वादा किया था वही हो रहा है। अभी तक की तस्वीरें क्या कहती है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रही हैं कि कोई वादा खिलाफी नहीं हुई है और करीबन बस 1 घंटे का समय बाकी है जो 12 से 3 का उन्होंने समय दिया था। ना कोई व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। इसीलिए मैं आपको आईटीओ का वो जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ पर 26 जनवरी वाले दिन कुछ ऐसा नज़ारा था। तब इसी इलाके के करीबन 250 मीटर दूर वो ट्रैक्टर जिसमें वो नवनीत किसान था, उसका ट्रैक्टर पलटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि ये आईटीओ का इलाका दिल्ली पुलिस ने 50,000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया है। उसके अलावा भी तमाम और फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए महिला पुलिस भी यहाँ पर है। ठीक उसी जगह यहाँ पर उस दिन तमाम जो घुस गए थे किसान और जो साथ में है, या अगर तमाम कोई ऐसी चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए तो किस तरीके से तैयारी पूरी तरीके से की गई है, क्योंकि शायद पिछली बार किसानों पर विश्वास कर लिया था सरकार ने और किसानों की उस आड़ में जो हुड़दंगी थे, जो बदमाश थे, उन्होंने जिस तरीके की हिंसात्मक घटना की थी वो दिल्ली के दिल पर अभी भी पूरा जो घाव है वो ताज़ा है। इसीलिए लाल किले पर पूरी तरीके से तैनाती है। ये आईटीओ का वो इलाका है। हालांकि किसी भी तरह का कोई जाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि पुलिस किस तरीके से तैनात यहाँ पर मौजूद है और आपको और भी जो है बेहद जो चौंकाने वाली चीज़ें दिखाते हैं। जिस तरीके से जो पूरे दिल्ली से जुड़ने वाले सारे जो बॉर्डर है वहाँ पर 9 नुकीली कीले के साथ पूरी बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर उतनी तैयारी 26 जनवरी को देखने को नहीं मिली थी जितनी आज है। देखिए ये बैरिकेड्स है, इन्हीं बैरिकेड्स को ट्रैक्टरों से तोड़ कर जो है उस दिन जो किसान थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और अब इन बैरिकेड्स पे देखिए किस तरीके के नुकीले तार लगाए गए हैं। इन तारों को आप देखेंगे तो चाहे कोई ट्रैक्टर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर उसको लगेगी तो बहुत ज़्यादा जो है
जो तकलीफ हो सकती है। तो ये पूरी बैरिकेडिंग है, पूरी तरीके से तैयारी है। देखिए पत्थर, शायद इन पत्थरों को ट्रैक्टर नहीं गिरा सकते। तमाम तरीके की तैयारी है, कोई भी भूल चूक ना हो या फिर थोड़ी सी भी लापरवाही ना हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा जितने आरोप किसानों पर लगाए गए उतने ही सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हुए थे कि आखिर पहले से अगर ये ऐसी आशंका थी कि कोई असामाजिक तत्व आकर माहौल खराब कर सकते हैं तो फिर उस हिसाब से तैयारी क्यों नहीं की गई थी। इसको लेकर सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछे गए थे और इसीलिए आज इतनी तैयारी की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए। आप रहिए हमारे साथ। जयपुर दिल्ली हाईवे से निर्मल तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए, सीधा मैं निर्मल का ही रुख करूंगी। निर्मल, आज किसानों के सामने एक डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति भी है, क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ सवाल दागे गए थे किसानों की मंशा पर, किसान आंदोलन पर। आज अगर शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम होता है तो एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर इसको देखा जाएगा। निश्चित तौर पर दीपा, देखिए हम आगरा रोड पे खड़े हैं NH 11 पर, जो कि सीधा ताजमहल से हवा महल को जोड़ता है, यानी जो आगरा से जयपुर को सीधा जोड़ता है। आप देख सकते हैं सीधा कितना लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो विधायक मुरारीलाल मीणा हैं वो जो दौसा बाईपास है उसके ऊपर लेकर के बैठे हैं किसानों को, और शांतिपूर्वक तरीके से ही यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। ये जो बड़ी वाहन आपको दिख रहे हैं, चौपहिया वाहन, यहाँ से कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है दीपा। इनको इसलिए रोका है पुलिस ने क्योंकि दौसा शहर के अंदर से छोटे वाहनों को तो डाइवर्ट कर दिया गया है जयपुर की तरफ, लेकिन ये बड़े वाहन हैं जो शहर के अंदर से डाइवर्ट नहीं किए जा सकते, इनको यहाँ रोक दिया गया। तो इनको रोकने के बाद जितने भी बड़े वाहन, एक अनुमान के मुताबिक 4 से 5 हजार ऐसे वाहन हैं जो दौसा से लेकर सिकंदरा टोल प्लाजा तक, जिनका पूरा बड़े वाहन जिनका जाम लगा हुआ है, और जो छोटे वाहन है खासकर कार या जीप इस तरह के वाहन है उनको निकाला जा रहा है। और ये जो वाहन जयपुर की तरफ से आ रहे हैं ये वो छोटे वाहन है दीपा, जिनको जयपुर दौसा शहर के अंदर से डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ये जो दौसा बाईपास का मुहाना है, इस मुहाने के ऊपर जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोनों तरफ से विधायक मुरारीलाल मीणा और जितने भी किसान संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पर जाम लगा रखा है। हालांकि जो समय था वो 12 बजे से और 3 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन जैसे ही यह सूचना पहुंची, क्योंकि सबसे पहले देखिए सीकर रोड पे जाम लगा, उसके बाद अजमेर रोड को जाम किया गया और अब आगरा रोड को, क्योंकि यहाँ जो सूचना पहुंची किसान संगठनों द्वारा वो देरी से पहुंची। बस्सी में पहले कुछ लोग जुटे, उसके बाद अब दौसा में जुटे हैं, और विधायक मुरारीलाल मीणा ने जिस तरह से यहाँ तमाम किसान संगठनों को जोड़ा है उसके बाद बड़े लंबे जाम की स्थिति है। वाहनों को, कुछ वाहनों को जरूर डाइवर्ट किया गया, लेकिन जो बड़े वाहन है दीपा आप देख सकते हैं, जो बड़े ट्रैक्टर हैं, ट्रेलर हैं, ट्रक हैं, ये तमाम इस NH 11 के ऊपर जाम की स्थिति और लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि जो जहाँ से बाईपास शुरू होता है दौसा का और ठेठ जो टोल प्लाजा है सिकंदरा का, यानी जो 20 से 25 किलोमीटर का पूरा ये एरिया है, इसमें धीरे 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 करके जितने भी बड़े वाहन थे, चौपहिया वाहन, 10 चक्का, 12 चक्का, 22 चक्का जो वाहन है उनकी पूरी कतार लग गई है। और अगर इनको एक बार यहाँ पर शुरू भी कर दिया जाता है दीपा पूरे ट्रैफिक को, उसके बावजूद कई घंटे लगेंगे इस ट्रैफिक को निर्बाध रूप से सुचारू करने के लिए। लेकिन दिक्कत भी है, बड़ी बात यह है चक्का जाम तो कर दिया, लेकिन आम लोगों को भी तो इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 12 से 3 बजे का वक्त, जब किसानों ने हालांकि पहले भी लोगों से अपील की थी कि इतना सा आप साथ दीजिए, 12 से 3 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले, या फिर जो ट्रैफिक और दिनों में अमूमन हम देखते हैं वो ना हो, तो उनको आसानी होगी चक्का जाम करने में भी। हालांकि आपके पास आऊंगी मैं आगे, निर्मल आप रहिए हमारे साथ। अजमेर में चलती हूँ, कौशल जैन वहाँ से जुड़े हुए हैं। कौशल, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की स्थिति क्या है? जो वादा किया था किसानों ने वो दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम हो रहा है? जी दीपा, देखिए हम लोग इस समय अजमेर के हाईवे पर मौजूद है, जो प्रदेश की राजधानी को जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, और आप देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ का हाईवे देखें तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ का हाईवे देखें तो यहाँ पर जो लाइन है वाहनों की अब वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो लगभग जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जो ट्रक हैं, जो ट्रेलर्स हैं, जो बड़े वाहन हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और साइड में जो छोटा वाला रास्ता है उसके ऊपर छोटे वाहन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये माना गया था कि छोटा जो वाहन है, छोटा जो रास्ता है, उससे कहीं कोई वाहन निकलने की स्थिति होगी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पे, उन लोगों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं, और इन लोगों ने हाईवे को जाम किया है। हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर लेके किसान आए हुए हैं
और सबसे बड़ी बात बता दूं, कैमरा पर्सन को कहूंगा कि पीछे की तरफ चलें, जहां पे आप देखिए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो उपाध्यक्ष हैं नसीम अख्तर इंसाफ, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पति हाजी इंसाफ अली वो खुद यहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह शहर के कई पार्षद जो भी नवनिर्वाचित हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो किसान विरोधी नीति है उसके खिलाफ आक्रोशित है। यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। किसी तरह की कोई कहना चाहिए कि जो अशांति वाला माहौल है वो नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे नसीम अख्तर जी से और इन्हीं से पूछेंगे किस तरह की रणनीति रहेगी, आंदोलन का रूप किस तरह रहेगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में चक्का जाम और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों के अलावा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले दिन से ही कांग्रेस तो किसानों के साथ खड़ी। जब किसानों को ऐसे काले कानून मंजूर ही नहीं तो ऐसे कानूनों का फ़ायदा क्या। मेरी पुरजोर तरीके से मांग है कि तीनों कृषि के काले कानून वापस ले मोदी जी की सरकार और किसानों को राहत प्रदान करे। पहले भी ये जब बुद्धिवी अधिग्रहण बिल लेकर आए थे तो राहुल गांधी ने विरोध किया था, उसका परिणाम रहा कि पूरे देश भर में आंदोलन हुआ और मोदी जी को बैकफुट पर आकर कृषि के काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो हमारी पुरजोर तरीके से मांग है ये काले कानून वापस ले, क्योंकि जब देश का किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो देश कैसे खुशहाल रह सकता है। हमारा अन्नदाता जब दुखी है, इस काले कानूनों को लेकर सड़कों पर है और इस कड़ाके की सर्दी में रोडों पर बैठा है किसान, तो किसान अपने लिए नहीं बैठा, पूरे देश के लिए बैठा। देश का अन्नदाता है किसान। अगर देश के अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार केंद्र की सरकार कर रही है तो हम पुरजोर तरीके से इन काले कानूनों का विरोध करते हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब ये ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जो किसान को और गरीब बना दे, अमीर को और अमीर बना दे। अंबानी और अडानी की नाराजगी है। ये एक संदेश देने की कोशिश भी है केंद्र सरकार को कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक इस तरीके से वक्त वक्त पर सड़कों पर उतरा जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। उदयपुर से रवि भी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, आप कहाँ पर मौजूद हैं? चूंकि अब तो 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है चक्का जाम को लेकर, अभी तक की स्थिति आप जरा बताएं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से जो बात कही गई थी किसानों की तरफ से वही तस्वीर उदयपुर में भी देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए दीपा, उदयपुर में बलीचा चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया है। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, क्योंकि किसान संगठनों ने पहले ही इस बात को लेकर कह दिया था कि एम्बुलेंस, बच्चों की बसें और ऐसे जो जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुए वाहन हैं उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन उससे भी पहले प्रशासन और पुलिस ने एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो नियत कर दिया था। अहमदाबाद से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको बलीचा के दूसरे जो IIM का जो रास्ता है वहां से सीधा प्रतापनगर की तरफ डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में किसी तरह की किसी वाहन चालक को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन किसान जो संगठन है वो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, ये जो पूरे दृश्य है, विजुअल्स हैं, यहाँ पर ज्यादा जो तादाद है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए जो संगठन है उनकी है। लेकिन कांग्रेस के कई लीडर्स जो हैं वो भी यहाँ पर समय समय पर पहुंचे हैं। प्रदेश जो महासचिव है, चलो राहत की बात है कि कहीं से कोई उपद्रव की खबर या हिंसा की खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, निर्मल, अदिति और कौशल आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते बीकानेर से बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जाम किया गया। श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी मैया और लूणकरणसर में किसान नेता महिपाल सारस्वत शामिल हैं। विधायक मैया ने कहा कि किसानों पर अत्याचार सरकार कर रही है। महिपाल सारस्वत ने कहा कि किसान झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। शांति के साथ किसानों ने जाम किया है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इतने लंबे वक्त से चला आ रहा है, उसी तरीके से जो चक्का जाम है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जाम यहाँ पर लगाया गया और साथ ही तमाम बड़े चेहरे भी दिखाई दिए। विधायक गिरधारी मैया, किसान नेता महिपाल सारस्वत भी वहां पर शामिल हुए और साफ तौर से कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसान जब अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं अपने घर बार को छोड़ के, अपने कामकाज को छोड़कर कड़ाके की सर्दी में, तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि किसानों के बारे में सोचे। लगातार विपक्षी दल यही बातें कह रहे हैं और साथ ही साथ एक समर्थन भी लंबे वक्त से इस पूरे आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का मिला हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ
मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। लक्ष्मण, वहां पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये जाम लगाया गया, लेकिन जो पहले से ही बातें की जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से ये जाम होगा, वही तस्वीर वहां पर भी? देखिए, बिल्कुल अभी तक यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जाम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, विधायक गिरधारी मैया जो माकपा के हैं वो बैठे हुए हैं जयपुर रोड पर। इसके अलावा महिपाल सारस्वत हैं, लूनकर्ण सर जो कस्बा है वहाँ पर टोल है, वहाँ पर जाम है उनकी अगुवाई में। इसके अलावा राम गोपाल बिश्नोई है, राम निवास कुकड़ा है, ये जयपुर रोड पर है। तो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर पूरी तरह से जाम है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठा है, किसानों की तादाद भी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर इस बार जो है कहीं ना कहीं एक संदेश संयुक्त किसान मोर्चा का था कि कहीं भी कुछ अनहोनी ना हो, कोई हिंसा जैसी घटना ना हो, कहीं आमने सामने किसी ना बने। तो किसान अभी तक, यदि मैं बात करूं 2 बजने को है, 2:15, अभी तक जो है करता नजर आया, अनुशासित तरीके से अपना विरोध जता रहा है। चक्का जाम पूरी तरह से असरकारक है। बिल्कुल लक्ष्मण, और यही वादा भी किया गया था और इसी वादे पर अनुमति भी दी गई थी कि अगर अनुशासनात्मक तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो फिर आपको अनुमति दी जाएगी, वरना फिर रोका जरूर जाएगा, जो 26 जनवरी को भी हुआ था। बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारियों के लिए लक्ष्मण, क्योंकि अलग अलग जगह, वो राजस्थान हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से, बस देश की राजधानी दिल्ली को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर किसानों ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। चूंकि 26 जनवरी की तस्वीर आपके सामने, उसको लेकर काफ़ी आलोचना भी किसानों की हुई, इस पूरे आंदोलन की आलोचना की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चक्का जाम नहीं होगा, किसानों ने पहले ही कह दिया था, और साथ ही साथ उत्तराखंड को लेकर भी कहा गया कि वहां पर भी चक्का जाम नहीं होगा। बाकी अलग अलग हिस्से, वहां से कमोवेश ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान एकजुटता दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ में ये भी दिखाने की कोशिश है कि जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक कृषि कानूनों पर विचार सरकार नहीं करती है, तब तक वापस नहीं लौटेंगे। वक्त वक्त पर सड़कों पर उतरा जाएगा। इसी तरीके से ट्रैक्टर परेड भी निकलेगी, जब आपने देखा था पिछले दिनों, और साथ ही चक्का जाम भी किया जाएगा, क्योंकि सरकार गहरी नींद में सोई है। ये विपक्षी दलों के साथ साथ किसान संगठनों का भी कहना है। और आज किसान संगठनों की तरफ से जो वादा किया गया था, उसी की तर्ज पर तस्वीरें भी उभर कर सामने आ रही हैं। राहत की खबर ये है, राहत की बात यह है कि किसी भी हिस्से से उपद्रव की ना कोई तस्वीरें आई, ना हिंसा की कोई तस्वीरें आई। शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया जा रहा है, जैसा कि वादा भी किसानों ने किया था। और पिछली बार जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी के मौके पर, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस बीच लाल किले पर धार्मिक झंडे को फहराने की जो कोशिश की गई, उसके बाद से ही किसान आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया, सवालों के दायरे में आ गया। हालांकि किसान संगठन वक्त वक्त पर ये कहते आए भी हैं कि जो भी हुआ दिल्ली में, वो सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया, उसमें किसान शामिल नहीं थे। और आज चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से 3 बजे तक चक्का जाम होता है, कहीं भी किसी भी हिस्से से कोई खबर नहीं आती है हिंसा की, तो एक बड़ी उपलब्धि भी होगी, सफलता भी इसे आप कह सकते हैं किसानों के आंदोलन की। किसानों के समर्थन में पूरा देश आज सड़क पे उतरा है। संयुक्त मोर्चे द्वारा और अन्य किसान संगठनों द्वारा पहले से घोषणा की गई थी कि केंद्र ने जो 3 कानून लागू किए हैं उन्हें वापस लिए जाएं, अन्यथा 6 तारीख को 12 से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में किसानों के सपोर्ट में चक्का जाम 12 बजे से किए बैठे हैं। अब कोटा लिए चलते हैं, कोटा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा में भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस की विशाल ट्रैक्टर रैली शुरू हुई। बूंदी झालावाड़ 12 और केथुन रोड की तरफ से दर्जनों ट्रैक्टर्स का रैला कोटा पहुंच रहा है। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के बेटे अमित धारीवाल बूंदी रोड से ट्रैक्टर रैली की अगुवाई कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली का जायजा लिया है हमारे संवाददाता भवर एस चारण ने। किसानों के समर्थन में कोटा में कांग्रेस मैदान में उतरी है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो ट्रैक्टर रैली है वो कोटा में शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपको दिखाएंगे ट्रैक्टर पर अमित धारीवाल सवार अगुवाई करते हुए बूंदी से कोटा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज किस तरह से किसानों के सम्मान में आज विशाल रैली का आयोजन किया गया है। आदरणीय धारीवाल साहब उसको संबोधन करेंगे। बूंदी रोड से भी कम से कम 200 ट्रैक्टर वहां पे पहुंच रहे हैं रैली के अंदर। किसानों के ये जो 3 काले कानून है, ये मोदी सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। हम किसानों के साथ हैं, आजादी से किसानों के साथ हैं, आज भी हैं और आगे भी हमेशा किसानों के साथ में रहेंगे। कितने ट्रैक्टर रहेंगे रैली में? कितने ट्रैक्टर रहने वाला है रैली में? ट्रैक्टर कितने रहने वाले हैं रैली में? कम से कम 2000 ट्रैक्टरों की रैली है।
तो 2000 ट्रैक्टरों की आज बड़ी रैली निकालने का कांग्रेस दावा कर रही है और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए एक बड़ी रैली है जो कि बूंदी रोड से रवाना हुई है और कोटा की तरफ बढ़ रही है। इस रैली में दावा किया जा रहा है कि करीब 2000 की तादाद में जो ट्रैक्टर है वो रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं ट्रैक्टरों की एक बड़ी कतार आपको नजर आ रही है और ट्रैक्टरों पर सवार होकर के कांग्रेसी और साथ में किसान फिलहाल बूंदी से कोटा की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित धारीवाल कांग्रेस के नेता जो कि बूंदी की तरफ से जो रैली आ रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह से कोटा के अलग अलग कोनों से शहर की तरफ ट्रैक्टरों का लवाजमा बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि करीब करीब 2000 तक की तादाद होगी जब सभी ट्रैक्टर रैली स्थल दशहरा मैदान पहुंच जाएंगे और वहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के विधायक भरत सिंह की अगुवाई में कांग्रेस किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली के साथ एक किसान सभा भी करने वाली है। कैमरामैन आकाशदीप के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। आज किसानों का चक्का जाम का आह्वान है और कांग्रेस इसका समर्थन भी कर रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन के निर्देश दिए। मामले पर जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी यादव। कभी जाति के नाम के ऊपर, कभी धर्म के नाम के ऊपर, कभी आतंकवादी बोलने के लिए, कभी खालिस्तानी बोलने के लिए इस तरह के मुकदमे हो रहे हैं। लेकिन जितने वो मुकदमे दायर कर रहे हैं, जितना इनको परेशान कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा किसान और ज़्यादा क्रोधित हो रहा है और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और आज पूरे देश के अंदर किसान इकट्ठे होकर सभी प्रदेशों के अंदर वो बॉर्डरों पर अब बैठने का कार्यक्रम बन रहा है। आज किसानों के समर्थन में 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा और अलवर ज़िले में भी लगभग 20-25 जगह सारे जो रास्ते हैं वहाँ पे किसान जाम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का उनको पूरा समर्थन है। देश में कृषि कानूनों को लेकर कई दिनों से जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रही है। आज उदयपुर आए जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी किसान आंदोलन को लेकर भाजपा पर जमकर प्रहार किए। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के पाप को कभी भी देश माफ नहीं करेगा। सैकड़ों किसानों के इस आंदोलन में जान जा चुकी है और केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर अपनी ही बातों को लेकर अड़ी हुई है। इस दरमियान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी भाजपा द्वारा किए जा रहे धन संग्रह के मामले पर पलटवार किया। इसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भिंडर के लिए रवाना हुए, जहां पर वो आगामी चुनाव से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। धरती फट जाएगी, बीजेपी समा जाएगी। ये हिंदुस्तान धार्मिक देश है। धर्म और संस्कृति की बीजेपी बात तो करती है लेकिन हमेशा धर्म के खिलाफ काम करती है। लगभग 200 किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार बीजेपी फालतू की बातें कर रही है। दुनिया जानती है कि किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार बीजेपी को कोई माफ नहीं करेगा, उनके परिवारों की बद्दुआ लगेगी। देश के लगभग 15 करोड़ किसान परिवार आज बीजेपी से दुखी और परेशान है। हिंदुस्तान की पूरी आवाम, पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। आप कटीले तार लगा रहे हो, सरियों की कीले बनाकर लगा रहे हो। आपने चाइना बॉर्डर पर तो कीले नहीं लगाए। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करना बीजेपी बंद करे। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। अंकल सब ठीक? बढ़िया। पानी डालते रहेगा? हाँ बिल्कुल। पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। हाँ? घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक्यू का मतलब होता है ब्लंट कोई चीज़ है और प्रेशर का मतलब दबाव देना। एक्यूप्रेशर चिकित्सा किसी अन्य, अगर हम वैकल्पिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ भी है क्या ये? एक्यूपंक्चर में पॉइंट पे नीडल लगाई जाती है और प्रेशर में
उसे प्रेस किया प्रेस जाता किया है। जाता है। बर्म चिकित्सा द्वारा कौन कौन से रोग हैं जो इसे ठीक किया जाता है? शरीर के समस्त शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाने की एक बहुत अच्छी तकनीक है। देखिए हेल्थ फर्स्ट डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी के